Hello बच्चों, let's read the question. The question says study the given diagram of biogas plants A and B and answer the question that follows. तो हमें दो डायग्राम्स दिए गए हैं which are labeled plant A and plant B और दोनों डिफर करते हैं in the input of the slurry. एक में है the slurry of dung और biogas plant B में है the slurry of human excreta. हमें पूछा गया है which one of the two biogas plant can be used for generating gas fuel and electricity and why. Give reasons in support of your answer. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे the key concept of use of microbes for biogas production. तो बायोगैस एक इको फ्रेंडली एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस होता है थ्रू दी anaerobic digestion of organic matter. और इस anaerobic digestion में मदद करते हैं a special class of microorganisms जिनको कहा जाता है दी मिथेनोजेन. एक ऐसा एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टर. तो हम जानते हैं that many microorganisms produce gas as a byproduct of their metabolism. तो इसे मिक्सचर ऑफ गैसेस को कहा जाता है दी बायोगैस. और यूजुअली बायोगैस इज रिच इन मीथेन और इसके अलावा भी देयर आर लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. तो क्वेश्चन में द डिफरेंस बिटवीन द टू बायोगैस प्लांट इज इन द स्लरी यानी कि द सबस्ट्रेट जो यूज हुआ है फॉर बायोगैस प्रोडक्शन. वन इज द स्लरी ऑफ डंग और दूसरा है द स्लरी ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा. अब बायोगैस किसी भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से प्रोड्यूस हो सकता है. कॉमन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स होते हैं फूड वेस्ट यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल स्किन एक्सेट्रा. इट कुड बी एग्रीकल्चरल रेसिड्यू या क्रॉप रेसिड्यू. सो एग्रीकल्चरल वेस्ट, लाइवस्टॉक वेस्ट जिसका एग्जाम्पल है काउ डंग, and also municipal sewage which contains human excreta and wastewater. पर अगर हम काउ डंग और ह्यूमन एक्सक्रीटा के बीच कंपेयर करें, काउ डंग इज द बेटर चॉइस फॉर बायोगैस प्रोडक्शन कंपेयर टू ह्यूमन एक्सक्रीटा. तो इसका वजह क्या है? फर्स्ट रीजन है काउ मोस्टली फीड करते हैं ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल. तो इनका डाइट इज रिच इन सेल्यूलोज जो कि वन ऑफ द बेस्ट सबस्ट्रेट है फॉर anaerobic digestion. अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटा को देखें उसमें भी देयर इज लिटिल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट जो कि अनडाइजेस्टेड प्लांट फाइबर्स से आता है. बट उसके कंपैरिजन में काउ डंग इज अ रिचर सोर्स ऑफ सेल्यूलोज. हेंस उससे the amount of biogas produced would be much higher.
Second reason है, since these animals they feed on cellulosic material, their rumen already contain methanogenic bacteria, which means that the dung is rich in essential microorganism. So बायोगैस प्रोडक्शन काउस के र्यूमेन में ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है, तो उसको अगर बायोगैस प्लांट में डाला जाए, the efficiency of biogas production further increases. बट उसी को अगर हम कंपेयर करें विथ ह्यूमन एक्सक्रीटा, देयर इज अ हायर चांस कि देयर इज some kind of pathogenic contamination. So human excreta में there is a chance of pathogenic contamination. At the same time, it is rich in odors, जिस वजह से बायोगैस प्रोडक्शन के लिए ये सबस्ट्रेट यूज नहीं किया जाता. So if we come back to our question, biogas plant A is a better choice for the production of biogas. Hope you understood it well. Best of luck.